हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डिक्शनरी के इनबिल्ट फंक्शंस एंड इनबिल्ट मेथड्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि डिक्शनरी को कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरी वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि डिक्शनरी को कैसे हम रीअसाइन कर सकते हैं, उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वहाँ से देख लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे पाईचार्म की ओर और करते हैं इनबिल्ट फंक्शन एंड मेथड्स को। तो ये रहा हमारा पाईचार्म। पाईचार्म देखिए, यहाँ पे डिक्शनरी के जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास है लेंथ, एनी, ऑल एंड सॉर्टेड। अब हम दूसरा डिक्शनरी के जो इनबिल्ट मेथड्स हैं उसमें हमारे पास है कीज, वैल्यूज, आइटम्स, गेट, क्लियर, कॉपी, पॉप, पॉप आइटम, फॉर्म कीज एंड अपडेट। ये आपको फंक्शन और मेथड्स दोनों जानने बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। रीज़न में है इनकी, पाइथन के अंदर आप जैसे जैसे आगे और स्केल करेंगे, जैसे जैसे आप आगे और बढ़ेंगे, तो डिक्शनरी का काफ़ी यूज़ है। जब आप डेटाबेस से आप वैल्यूज़ को ग्रैब करते हैं, वहाँ पे आप डिक्शनरी का काफ़ी यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके इनबिल्ट मेथड कैसे काम करते हैं और इनके फंक्शंस की आप कैसे यूसेज ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट की। डिक्शनरी आपको पता है कैसे क्रिएट होती है, हमारे पास एक की होती है और एक हमारे पास वैल्यू होती है। इसी तरह मैं कीज़ और वैल्यूज़ का जो पेयर है यहाँ पे बनाता चला जाता हूँ, और कुछ भी वैल्यूज़ ले लिया, राइट। तो देखिए, ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ अभी यहाँ पे आ गई हैं। ये मैंने कीज़ और वैल्यूज़ का डिक्शनरी बना ली है, और अभी मैं इस सबसे पहला फंक्शन हमारे पास लेंथ है, तो मैं लेंथ फंक्शन इम्प्लीमेंट करूँगा। मैं लेंथ चेक करूँगा किसकी, मेरी डिक्शनरी की। डिक्शनरी का नाम क्या है, ए, और मैं इसको रन करता हूँ तो इसकी लेंथ देखिए आपके पास यहाँ पे आ रही है 4। तो टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, 4, 1 2 3 एंड 4। दूसरा फंक्शन है हमारे पास एनी फंक्शन। एनी फंक्शन को हमने लिस्ट के अंदर भी यूज़ किया है और टपल के अंदर भी यूज़ किया है। तो आपको पता है कि एनी फंक्शन क्या करता है। एनी फंक्शन को, जो हमारी डिक्शनरी है उसके अंदर हर की किसी भी एक की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पास जो जितनी भी कीज़ हैं डिक्शनरी के अंदर वो सारी ब्लैंक हों। एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई और यहाँ पे मैंने पहली ब्लैंक छोड़ी और यहाँ पे वैल्यू दे दी 2। फिर मैंने दूसरी बनाई 0 और फिर वैल्यू दे दी 3। अब देखिए, ब्लैंक का मतलब नन, 0 का मतलब नन, मतलब नन मीन्स फॉल्स। ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। तो एनी के केस में क्या चाहिए होता है, उसको डिक्शनरी की किसी भी एक की वैल्यू ट्रू चाहिए होती है। अब हम इसको अभी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। मैंने लगाया एनी और यहाँ पे ए, बी, हमारी डिक्शनरी का नाम क्या था, बी। मैंने बी डिक्शनरी यहाँ पे पास कराई। देखिए, डिक्शनरी जो एनी फंक्शन है वो हमेशा आपको बूलियन रिजल्ट देता है, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। अब मैंने इसको रन किया तो देखिए आपके पास यहाँ पे एनी फंक्शन क्या दिखा रहा है, फॉल्स। फॉल्स क्यों दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी भी की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अब लेट से यहाँ पे मैं इसकी की वैल्यू सेट कर देता हूँ ए, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे ट्रू में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि अब उसको यहाँ पे एक की वैल्यू जो है वो मिल चुकी है। ठीक है, तो आपके पास चाहे बाकी सारी की सारी जो है वो ब्लैंक पड़ी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको एक की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो देखिए रिज़ल्ट अभी भी क्या है, ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो रिज़ल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉल्स में, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी कीज़, फर्स्ट एलिमेंट की भी, दूसरी की भी, तीसरी की भी फॉल्स है, नल है, ब्लैंक है। तो इसलिए वो हमारे पास क्या बता रहा है, उसको फॉल्स बता रहा है। तो इसी तरह हमारे पास ऑल फंक्शन काम करता है। ऑल फंक्शन के केस में क्या होता है कि हमारे पास हर की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या समझे आप, हर की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। इस फंक्शन को भी हमने यूज़ किया है हमारे टपल के अंदर और लिस्ट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट पास कराई है ए। अब ए के अंदर आप देखेंगे 1 की वैल्यू फर्स्ट की भी है, ये वाली की भी है, सेकंड थर्ड भी है और फोर्थ की भी है। और अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप रिज़ल्ट देखिए आपके पास क्या आ रहा है इसका। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है ट्रू, क्योंकि हमारे पास जो है जो ए डिक्शनरी है इसकी हर की एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी एक की को ब्लैंक कर दूँ, अब लेट से मैंने ये की 0 सेट कर दी और मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए आपका रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो गया, फॉल्स में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि जो ऑल फंक्शन है वो चाहता है कि हमारे पास डिक्शनरी के अंदर हर की वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। अगर किसी भी एक की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। इसके बाद देखते हैं अगला हमारे पास है सॉर्टेड।
तो सॉर्टेड क्या करेगा, आपकी डिक्शनरी को सॉर्ट कर देगा। तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट SORTED सॉर्टेड, और डिक्शनरी को सॉर्ट करना है ए डिक्शनरी को, और यहाँ से मैं रन करता हूँ तो देखिए आपके पास डिक्शनरी जो है आपकी सॉर्ट होकर आ चुकी है 1, 4, 8 एंड 9। 1, 4, ये पहले ही सॉर्टेड ऑर्डर में ही है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं इसको 10 कर देता हूँ अभी लेट से, और मैं इसको भी सॉर्ट करता हूँ तो देखिए ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो चुकी है। 1, 8, 9 एंड 10 आ चुका है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे पास जो इनबिल्ट फंक्शन और इनबिल्ट मेथड्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है कि इनबिल्ट फंक्शन के अंदर आपके डेटा स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जाता। मींस चेंज बोलने से मेरा क्या मतलब है, अब लेट से ये तो आपने अभी प्रिंट कराया है सॉर्टेड डिक्शनरी को सॉर्ट करके, लेकिन अगर मैं प्रिंट कराऊँ डिक्शनरी को, एक प्रिंट कराऊँ और रन करूँ, तो आप डिक्शनरी का अपना रिजल्ट देखिए आपके पास क्या आ रहा है। आपके पास उसी फॉर्म में आ रहा है 1, 10, 8 एंड 9। अब यहाँ पे तो सॉर्ट हुई नहीं है, क्योंकि ये जो जब आपके पास सॉर्ट होकर रिजल्ट आता है तो वो हमेशा आपकी कीज़ को सॉर्ट करता है। यहाँ पे क्या सॉर्ट की गई है, आपकी कीज़ को सॉर्ट किया गया, और जब भी वो सॉर्ट करता है तो आपके पास एक नई लिस्ट की फॉर्म में रिजल्ट आता है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आपके पास लिस्ट की फॉर्म में आपकी कीज़ को सॉर्ट कर दिया गया है, राइट। और उसके बाद हम, ये हो गया हमारे, उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने मेथड्स के अंदर। ये आ गया हमारे पास इनबिल्ट मेथड्स। अब इनबिल्ट मेथड्स में सबसे पहले हमारे पास है कीज़। अगर हम कीज़ फंक्शन का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो आपके पास आपकी डिक्शनरी की कीज़ को रिटर्न किया जाएगा। अब मेरे पास डिक्शनरी क्या है, मेरी ये डिक्शनरी है और मैंने पास कराया है यहाँ पे, ये इस तरह नहीं चलेगा, इसको चलाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा a.keys, और मैंने इसको यहाँ से रन किया तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपके पास जो रिज़ल्ट आया है वो डिक्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आया है, और आपके पास यहाँ पे जितनी भी कीज़ हैं आपकी डिक्शनरी के अंदर, जैसे 1, 10, 8 एंड 9, जितनी भी कीज़ हैं उन सभी को रिटर्न किया गया है लिस्ट की फॉर्म में। ये अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट के अंदर है, तो ये हमारे पास होती है, ये है इसका कीज़ फंक्शन। इसी तरह हमारे पास इसका फंक्शन आता है वैल्यूज़। तो मैंने लिखा a.values, तो ये फंक्शन क्या करेगा, अंडरस्टूड है वैल्यूज़ है तो ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, सिर्फ वैल्यूज़। तो इसका डेटा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डिक्ट वैल्यूज़, तो वो भी लिस्ट की फॉर्म में उसने क्या किया, आपको सारी की सारी वैल्यूज़ रिटर्न करा दी है। इसी तरह हमारे पास, ये अब आपको आगे जाके हम लूप्स करेंगे, जो पाइथन जो डिक्शनरी के आगे एक वीडियो और आएगी ऑपरेशंस के ऊपर, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप इनका फंक्शन का यूज़ लूप के अंदर कैसे करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बहुत यूज़ होते हैं अंदर। तो अगर मैं लिखूँगा a.items, तो आइटम्स क्या करेगा, ये आपको की भी दिखा देगा और वैल्यू भी दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पे आपके पास की भी आ रही है, वैल्यू भी आ रही है, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू। तो की और वैल्यू के पेयर में आपको जो है यहाँ पे रिजल्ट दिखा देगा। और आपको यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखने वाली है कि हमने जब लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि आप रीअसाइनिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हमने लिस्ट के अंदर टपल्स को डाल के कन्वर्ट किया था डिक्शनरी के अंदर। तो यहाँ पे भी देखिए सेम यही कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट जो पहले हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर फिर हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स में क्या दी गई है, टपल। तो टपल के अंदर जो पेयर है ये काम कर रहा है हमारा कीज़ और वैल्यूज़ के अंदर। अगर इसी तरह आपके पास कोई डेटा हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो वो क्या बन जाएगा, पहली वैल्यू बन जाएगी की और दूसरी वैल्यू बन जाएगी वैल्यू। ये सारा हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर आई बटन पे भी आ रहा है, तो अब वहाँ से इसको एक बार ज़रूर आप देख लें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका गेट फंक्शन। देखिए कीज़, वैल्यूज, आइटम्स एंड गेट। उसके बाद चलते हैं गेट फंक्शन के ऊपर। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। गेट फंक्शन क्या करेगा, गेट फंक्शन आप किसी स्पेसिफाइड की के बिहाफ पे यहाँ से वैल्यूज़ को पिक कर सकते हो। अब जैसे मैंने लिखा प्रिंट, गेट फंक्शन हमारे पास दो आर्गूमेंट लेगा। सबसे पहला वो लेगा आपसे, मैंने लिखा यहाँ पे गेट, और सबसे पहले लेगा आप पे की, जिस की को आप यहाँ पे सर्च कराना चाहते हो, और मेरे पास डिक्शनरी क्या है, ए डॉट गेट। तो मैं थर्ड जो मेरी की है जिसका नाम क्या है 3, तो वहाँ से मैं वैल्यू को पिक करना चाहता हूँ। मैं ये इसको रन कराता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 नाम की कोई भी की नहीं है, क्योंकि ये की है 1, ये है 10,
ये है 8 और ये है 9। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे 3 नाम से कोई भी की एग्जिस्ट नहीं करती है। जब ऐसा केस हो कि आप उस की को गेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अब आपको क्या रिजल्ट देगा, नन। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक दूसरा आर्गूमेंट पास करा दें, जैसे मैंने आर्गूमेंट पास करा दिया 12, तो ये आपको रिजल्ट में 12 देगा। कब? जब वो की एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे 3 की एग्जिस्ट नहीं करती है, अब मैं इसको रन करूँगा, देखिए रिजल्ट में क्या आ रहा है आपके पास, 12। 12 क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके पास ये 3 जो की है एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या शो कराएगा, 12। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो क्या दिखाएगा, यहाँ पे नन दिखाएगा। होप कि आप इसको समझ गए होंगे। इसी तरह अगर मेरे को कोई एग्जिस्टिंग की के ऊपर काम करना हो, जैसे एग्जिस्टिंग की 10 है और मैं इसका रिजल्ट देखना चाहता हूँ, मैं रन करता हूँ, तो देखिए गेट फंक्शन आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे वैल्यू 2 दिखा रहा है, राइट। इसी तरह हमारे पास आता है क्लियर। क्लियर फंक्शन क्या करेगा, आपकी डिक्शनरी को क्लियर कर देगा, खाली कर देगा। अब देखिए मैंने लिखा ए डॉट क्लियर, ठीक है, उसके ए डॉट क्लियर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया ए को, और मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए आपके पास यहाँ पे नीचे रिजल्ट पे देखिए आपके पास यहाँ पे ब्लैंक डिक्शनरी दिखा रहा है, डिक्शनरी खाली हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है। तो ये है क्लियर फंक्शन, वेरी सिंपल, कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हटा देता हूँ अभी। उसके बाद आपके पास आती है कॉपी। कॉपी फंक्शन क्या करेगा, आपकी डिक्शनरी को कॉपी करके आप दूसरे किसी वेरिएबल में ऐड जो है वो आप कर सकते हैं। अब लेट से जैसे मैं लिख रहा हूँ b इक्वल टू ए डॉट कॉपी, b इक्वल टू ए डॉट कॉपी, और अच्छा b तो डाला ही नहीं मैंने, b इक्वल टू कॉपी, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ b को, और जब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो देखिए आपके पास ये डिक्शनरी, ये b का रिजल्ट आ रहा है क्योंकि मैंने b को प्रिंट कराया। तो ये एज इट इज़ सेम है जैसा मेरे पास a का था, क्योंकि आपने a को कॉपी करके किस में डलवा दिया, b में। तो कॉपी फंक्शन काम करता है जब आपको डिक्शनरी को कॉपी कराना हो। उसके बाद हमारे पास है पॉप फंक्शन। देखिए पॉप फंक्शन क्या करेगा, पॉप फंक्शन आपसे इससे जब हमारे पास पाइथन 2 था तो पॉप फंक्शन क्या करता था, जैसे आपको पता है पुश पॉप आपने पढ़े होंगे स्टैक के अंदर, तो पॉप फंक्शन क्या करता था, लास्ट आइटम को रिमूव कर देता था। लेकिन अभी पॉप फंक्शन को आप एक इंडेक्स दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो डिक्शनरी है वो इंडेक्स्ड है, तो आप एक इंडेक्स बता के वैल्यू को रिमूव करा सकते हो। जैसे मैंने लिखा, और वो आपको प्रिंट करा देगा जो भी वैल्यू उसने पॉप करी है। जैसे मैंने लिखा प्रिंट ए डॉट पॉप, और मैंने पोजीशन बता दिया है कौन सी की, लेट से 9, लेट से 10, तो मैंने यहाँ बता दिया 10। तो भाई 10 से आप रिमूव कर दो, तो देखिए आपके पास रिजल्ट में क्या दिखा रहा है, 2। और 2 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसने पॉप कर दिया है, जो भी इस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी थी उसको उसने डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट कराता हूँ अपनी डिक्शनरी को, मैंने इसको प्रिंट किया, तो देखिए आपके पास रिज़ल्ट में 10 नाम का कोई भी इंडेक्स नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ से उसको पॉप कर दिया है। तो जब भी आप पॉप फंक्शन चलाएंगे तो वो आपको रिटर्न करके वो वैल्यू बताएगा जो उसने डिलीट करी है। लेकिन अगर हम उस इंडेक्स को डिलीट करने की कोशिश करें जो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेट्स से 12, अब 12 नाम का इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास थ्रो हो जाएगा एक एरर। आप देखिए मैं रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक की एरर आ रहा है, एरर बता रहा है कि भाई 12 नंबर जो की है वो की एरर है क्योंकि की एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन जब हम सेम चीज़ गेट फंक्शन के अंदर कर रहे थे, जब हम गेट फंक्शन का यूज़ करके हम एक उस की को गेट करने की कोशिश कर रहे थे जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस केस में हमें गेट फंक्शन क्या दिखा रहा था, नन, बाय डिफ़ॉल्ट नन दिखा रहा था। लेकिन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नन नहीं होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एरर देगा। लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू दिखा सकते हो। अब लेट से मैंने 9 दिखा दिया, अब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 9। अगर आपका ये फंक्शन उसको ये की नहीं मिलती है तो वो रिजल्ट में क्या दिखा देगा, 9। लेकिन अगर आप ये वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये एरर देगा। तो ये है पॉप और गेट फंक्शन के बीच में छोटा सा डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास अगला फंक्शन है पॉप आइटम। अब देखिए पॉप आइटम क्या करेगा, मैंने को यहाँ पे आइटम ही लिखना है, पॉप आइटम। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए पॉप आइटम ने क्या किया, पॉप आइटम हमेशा सबसे लास्ट आइटम को रिमूव कर देगा। तो 9 8 को उसने यहाँ से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब मैं देखिए यहाँ पे एक और की और वैल्यू आपको दोनों दिखा देगा जो भी उसने पॉप करी होगी। अब लेट से मैंने यहाँ पे दिखा दिया 17 और यहाँ पे लिख दिया मैंने लेट से दीपक, और मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए रिजल्ट में क्या आ रहा है, 17 दीपक।
जो भी वैल्यू लास्ट होएगी वो उसको वहाँ से पॉप कर देगा और आपको रिजल्ट के अंदर दिखा देगा। तो ये था हमारे पास पॉप आइटम। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर्म कीज़। फॉर्म कीज़ क्या करता है कि अगर आपने कोई भी लिस्ट या टपल को आपने एज अ सबमिट किया है, फॉर्म की के साथ यूज़ किया है, तो वो एज अ की आपके साथ काम करेंगी। अब देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे एक ए नाम की एक लिस्ट बनाई है और यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ दे दी हैं, जैसे लेट्स से नेम, अभी लिस्ट है तो मैंने नेम और यहाँ बता दिया भाई क्लास, और यहाँ बता दिया मैंने रोल नंबर, और यहाँ बता दिया मैंने एड्रेस, लेट्स सपोज। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्लास 10 इक्वल टू ए डॉट फॉर्म कीज़, KEYS, फॉर्म कीज़, और किससे जनरेट करनी है, ए से, और यहाँ पे और बाय डिफ़ॉल्ट बी जो है वो मेरे पास एक डिक्शनरी है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ क्लास 10 को, और आप लिख ही गलत रहा हूँ, ये है फ्रॉम कीज़, सिली मिस्टेक। देखिए ये आपके पास अब क्या बन गई है, ये आपके पास बन गई हैं कीज़, जो जो आपने लिस्ट के अंदर दिया था, नेम, क्लास, रोल नंबर एंड एड्रेस। आपने क्या दिया था, नेम, क्लास, रोल नंबर एंड एड्रेस, ये सारी आपके पास क्या बन गई हैं, कीज़। लेकिन अब इनकी वैल्यूज़ नहीं आई हैं, तो ये क्या फॉर्म कीज़ क्या करेगा, ये आपको कीज़ निकाल के दे देगा, और जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट नन आएंगी। लेकिन अगर आप वैल्यू देना चाहते हो तो मैंने जैसे 10 दे दिया कोमा डाल के, तो सभी की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगी, 10। देखिए सभी की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो चुकी है, 10। और आपके पास, आप इसको, आपको पता ही है कि आप डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं लिखना चाहता हूँ क्लास 10 का जो मेरे पास इंडेक्स है, इंडेक्स क्या, लेट्स से जो नेम है, अब मैं उसकी जगह पे क्या लेके आना चाहता हूँ, दीपक, और मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो देखिए इसका इंडेक्स अब बदल के क्या हो गया, दीपक हो गया। कीज़ आपने कैसे सबमिट कराई थी, लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके, और उन जो भी लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ थी वो सारी किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, कीज़ के अंदर। किसका यूज़ करके, आपने फॉर्म कीज़ नाम के एक फंक्शन का यूज़ करके आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है। राइट, होप दोस्तों आपको अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने बी में डाल के इसको क्लास 10 में डलवा दिया है, और क्लास 10 को मैंने प्रिंट करा लिया है। अगर आप डायरेक्ट चलना चाहते थे तो आप इसको कुछ ऐसे भी कर सकते थे, तो भी आपके पास रिज़ल्ट जो हैं वो सेम रहेंगे। आप देखिए आपके पास यहाँ पे तो भी रिज़ल्ट सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्लास 10 है ये नई डिक्शनरी बन चुकी है, क्योंकि ये देखें आप इसका ऐसे भी यूज़ कर सकते थे। राइट, तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया मैंने, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पूछ ले इसको। उसके बाद चलते हैं हम अपडेट फंक्शन की तरफ। अपडेट फंक्शन क्या करेगा, अपडेट फंक्शन लाइक आपको अगर नई वैल्यू कोई ऐड करानी है, मैं यहाँ पे सबसे पहले डिक्शनरी में कन्वर्ट करते हैं इसको हम, तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया लेट्स से दीपक, और क्लास मैंने यहाँ बता दी है बीटेक, और रोल नंबर बता दिया मैंने 234 लेट्स से, और ये बन गई है हमारे पास एक डिक्शनरी। और अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, अपडेट। अपडेट का मीन्स मैं इसमें एक नया एडिशन करना चाहता हूँ। तो एडिशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अपडेट फंक्शन यूज़ जो है वो करना पड़ेगा। तो अपडेट फंक्शन कैसे काम करेगा, तो मैंने लिखा प्रिंट ए डॉट अपडेट। अब अपडेट में आपको क्या देना है, अब यहाँ पे एक आपको सबमिट करानी है की, और एक देनी है वैल्यू। अब लेट से मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, नेम, क्लास और रोल नंबर। अब मैं यहाँ पे एक नई की ले लेता हूँ एड्रेस नाम से, और उसकी जो वैल्यू ले लेता हूँ वो ले लेता हूँ मैं चंडीगढ़। और यहाँ पे जब मैं सबमिट करता हूँ, रन करता हूँ इसको, आपको अभी आप यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं करवा सकते हैं, और यहाँ पे मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ एक को, और जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपके पास अब एक नई जो है वो एड्रेस जो है नया इंडेक्स बन के आ चुका है, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, चंडीगढ़।
तो इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह अपडेट फंक्शन के मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ कि अपडेट फंक्शन और क्या करता है। लेट्स से आपके पास एक और यहाँ पे डिक्शनरी है, वहाँ पे भी आपके पास क्या है, नेम, और नेम लेट्स से वो है गौरव, राइट। और उसमें आपने और क्या दे रखा है, उसमें आपने दे रखा है और मोबाइल नंबर कुछ भी, ये मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, तो ये आपने मोबाइल नंबर भी उसके अंदर दे रखा है। और अब आप अपडेट फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ अभी, इसको हटा देता हूँ। आप इसको अपडेट, क्योंकि आपको डिक्शनरी सबमिट एज आ अपडेट फंक्शन एज आ आर्गूमेंट क्या लेता है, डिक्शनरी लेता है। अभी हमने इसके अंदर क्या दी थी, जो वैल्यू डाल के वो डिक्शनरी दी थी, और भी हमारे पास डिक्शनरी है, तो मैंने यहाँ पे डिक्शनरी पास करा दी है और इसको मैं रन कराऊंगा। तो अब आउटपुट में देखिए क्या हुआ, आउटपुट में नेम क्या हो गया, गौरव। अब नेम इक्वल टू क्या था पहले, दीपक, लेकिन अब क्या हो गया, नेम इक्वल टू गौरव, और क्लास बीटेक, रोल नंबर दिस, मोबाइल दिस। मीन्स ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है, डुप्लीकेट वो नहीं ले, डुप्लीकेट कीज़ जो है वो नहीं लेगा। अब हमने देखिए यहाँ पे नेम कीज़ ऑलरेडी थी, और जब हमने अपडेट किया तो जो लेटेस्ट थी, जो बाद में आई, वो उसको उसने रखा और पुरानी वाली को डिस्कार्ड कर दिया, या समझ लो रिप्लेस कर दिया। तो अपडेट फंक्शन इस तरह भी काम करता है। अगर आपको यूनिक वैल्यूज़ निकालनी हैं दो डिक्शनरीज़ में से, तो आप अपडेट फंक्शन चला सकते हैं। वो अपडेट फंक्शन आपको क्या करेगा, सिर्फ दोनों डिक्शनरी में से जो यूनिक कीज़ होंगी वो आपको निकाल के दे देगा, और डुप्लीकेट्स को वो ओवरराइट कर देगा। तो होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। और बहुत टाइम से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ गलती रह रही है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, और आप हमारे फेसबुक पे भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे करें, और प्लेलिस्ट में जाके आपके लिए एक नया सेगमेंट शुरू किया है फाइनेंशियल एजुकेशन का, उसको आप ज़रूर देखें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।